ओके ठीक है, जो भी हंसी मजाक था वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक, अब बातचीत बंद करिए, शांत हो जाइए, ब्रेक खत्म हो गया है। ध्यान दीजिए इधर आप लोग अपने क्लास पर। पिछला बार जब हम लोग इंग्लिश के क्लास कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने इंग्लिश पनोरमा के परोज के चैप्टर नंबर 3 को पढ़े थे, जिसका नाम था गिल्लू, जिसको लिखी थी महादेवी वर्मा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पनोरमा के पोएट्री के चैप्टर 3, जिसका नाम है पॉलीथीन बैग, और इसको लिखने वाले कवि का नाम है दुर्गा प्रसाद पांडा। ठीक, या दुर्गा प्रसाद पांडे कहो, जो आपको समझना है। दुर्गा प्रसाद पांडा इसके लेखक हैं, रचयिता हैं। कोई दिक्कत? ए मैया, ये कविता के लेखक कौन है, कवि कौन है? आए? दुर्गा प्रसाद करके है, तुम मुंह घुमे बे, शांति से इधर ध्यान दो। तो आज हम लोग इंग्लिश पोएट्री के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉलीथीन बैग। करेंगे क्या, सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन, यानी इसको समझेंगे कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उस सबको सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? टाइम बहुत है, अभी आप लोगों को 8:12 हो रहा है, 9 बजे तक मेरे पास टाइम है, इसलिए ज्यादा मुंह मत चिहारिए लोग, ध्यान दीजिए इधर। अब देखो इस कविता में का पहले थीम समझ लो। हम तो कविता शुरू करने से पहले पढ़ेंगे कवि के बारे में कि कौन है क्या है, उसके बाद कविता में जाएंगे। कविता के थीम समझो क्या है। कवि ने यहाँ पे जो पॉलीथीन बैग के बात कर रहे हैं, दो चीजों को साथ लेके चल रहे हैं, एक ही साथ दो चीजों की बात करेंगे। एक तरफ वो दिखाएंगे पॉलीथीन बैग को, और दूसरे तरफ वो दिखाते हैं हट को। हट मतलब समझते हैं आप लोग? हट का हिंदी होता है चोट। जैसे किसी के कोई व्यवहार से, किसी के शब्द से आपको आंतरिक एक ऐसा चोट लगता है, एक ऐसा घाव अंदर बनता है जो कभी भरता नहीं है। ठीक ना? चोट मतलब ही ना कि मार के मुंह नाक फोड़ देली। चोट मतलब आंतरिक। हाँ लड़का देखो पकड़ा, दिल पर जो चोट लगता है ना उसकी बात हो रही है, भावनात्मक चोट की बात होगी। और कभी क्या करेंगे, इन दोनों के बीच कंपेयर करते हुए चलेंगे, इसको और इसको, और बहुत बढ़िया तरीके से इसको कंपेयर किया जाएगा। तो जब कविता में घुसेंगे तो उसको देखेंगे। उसके पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कवि के बारे में। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि इसके लेखक कौन है। तो लेखक का नाम है दुर्गा प्रसाद पांडा। अब जानिए दुर्गा प्रसाद पांडा कौन है, सुनिए ध्यान से। दुर्गा प्रसाद पांडा occupies a prominent position in उड़िया लिटरेचर। दुर्गा प्रसाद पांडा जो हैं वो उड़िया साहित्य के प्रमुख कवि में से एक हैं, प्रमुख स्थान प्राप्त है। अब होगा कि उड़िया साहित्य क्या होता है, दिमाग में यही चल रहा है। उड़ीसा राज्य के नाम सुने हैं, तो उड़ीसा की भाषा है उड़िया। अब उड़िया भाषा में कई सारी कहानियां हैं, कविताएं हैं, उपन्यास है, कथा है, निबंध है, और उन सबको एक साथ क्या कहा गया है, उड़िया साहित्य। अंग्रेजी में उसको कहते हैं लिटरेचर। क्या ये जो साहित्य के निर्माण हुआ, ये जो उड़िया साहित्य बना, इतना सारा कहानी, कविता, उपन्यास, क्या इसको किसी एक व्यक्ति ने लिखा? अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा, और उस सब मिलकर के एक साहित्य के विकास हुआ। उसी में एक प्रमुख कौन है, दुर्गा प्रसाद पांडा। इन्होंने उड़िया भाषा को बढ़ाया, उड़िया में लेखन कला को आगे बढ़ाया, इसलिए इनको उड़िया साहित्य में प्रमुख स्थान दिया गया है। जो मेन मेन है उनमें से इनको माना जाता है। जैसे हम लोग हिंदी साहित्य में बात करते हैं, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, दिनकर जी, तो ऐसे करके कई सारे लोग हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो कई सारे कवि लेखक हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया और हिंदी साहित्य को इतना बड़ा बनाया है। वैसे ही उड़िया साहित्य को आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में कई सारे लेखकों का योगदान है, और उन लेखकों में एक हैं आपके दुर्गा प्रसाद पांडा। अगर पूछे दुर्गा प्रसाद पांडा किस भाषा के कवि थे, उड़िया में है। ठीक, किस लिटरेचर में इनको प्रोमिनेंट पोजीशन प्राप्त है, यानी प्रमुख स्थान प्राप्त है,
सवाल पूछेगा इसमें कि किसे प्रोमिनेंट पोजीशन प्राप्त है उड़िया लिटरेचर में, तो क्या बोलेगा? आए? अरे सवाल इस तरह से पूछेगा तुमको, हु ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर, इंग्लिश में सवाल ऐसे आया, क्या टिक करेगा? आपको एक ही को पढ़ना ही उड़िया में, दुर्गा प्रसाद पांडा को। ठीक, आगे देखिए, प्रिमिवली अ लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मतलब होता है भाषाविद। अब होगा कि भाषाविद क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होती है तो उसको हम कहते हैं भाषाविद, अंग्रेजी में उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। यानी दुर्गा प्रसाद पांडा को उड़िया की तो जानकारी है ही साथ ये कई सारी और भाषाओं के जानकार थे, कई सारी भाषाओं की जानकारी इन्हें थी। पांडा also writes poetry in English and sometimes translate उड़िया poems into English and vice versa। अब देखो क्या करा है, दुर्गा प्रसाद पांडा मुख्य रूप से किस लिटरेचर के, किस भाषा के ये कवि है? उड़िया के, लेकिन इनको कई सारी भाषाओं की जानकारी है, तो कभी कभी ये अपने कविता को किस भाषा में लिखते थे? इंग्लिश में भी वो लिखते थे, और कभी कभी एक और काम करते थे, उड़िया कविता को ट्रांसलेट कर देते थे इंग्लिश में, और इंग्लिश वालों को ट्रांसलेट कर देते थे उड़िया में, ताकि जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है उड़िया में सीख ले, जिसको उड़िया नहीं आ रहा है वो इंग्लिश में सीख ले। तो ये तीन काम कर रहे हैं। पहला, ये अपना जो भी साहित्य कविता जो लिखना है, कविता कहानी, किसमें लिखेंगे? उड़िया भाषा में, कभी कभी इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। और तीसरा काम क्या करते हैं, उड़िया वाला को इंग्लिश में ट्रांसलेट और इंग्लिश वाले को उड़िया में ट्रांसलेट कर देते हैं। हिज फेमस वर्क्स आर स्वर्णी एंड रेज, ऐसे तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं, कई सारे कविताएं ये लिखे, लेकिन इनका फेमस दो गो है, एक है स्वर्णी और एक है रेज। अब पूछेगा स्वर्णी एंड रेज कौन लिखा है, बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, तो कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा है, शायद इन साल पूछे हुए भी था ये। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलिथीन बैग ही टचेस द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलिथीन बैग एंड द एविल कॉन्सिक्वेंसेज इट हैज ऑन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे जो अभी हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? पॉलिथीन बैग। और इस पॉलिथीन बैग में दुर्गा प्रसाद पांडा ने क्या किया है, आज के जो एक ज्वलंत मुद्दा है पर्यावरण के लिए, पॉलिथीन, उसको उठाए हैं। पॉलिथीन के वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी मुद्दे को उठाए हैं कौन? दुर्गा प्रसाद पांडा, उसी के बारे में बताते हैं। काहेला, अब वो तो यहाँ है नहीं, अब देखे पड़ेगा। अब आगे देखिए, जो नहीं है वो आपको पूछेगा नहीं, जो किताब में है वही पूछता है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे किस मुद्दे को उठाए हैं? जो पॉलिथीन बैग से, या हम लोग चिमकिल जिसको कहते हैं, उससे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसी मुद्दे को वो उठाए हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और चीज को जोड़ दिए हैं जो इस कविता को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। क्या जोड़े हैं? तो देखो आगे बताया गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड द मंडेन थिंग्स लाइक अ पॉलिथीन बैग। इसमें और इसको आग लगाने का काम जो करता है, इसको और इंटरेस्टिंग जो बनाने का काम करता है, वो ये है कि कवि ने पॉलिथीन बैग के साथ एक चीज को और जोड़ दिया है, ह्यूमन इमोशन, मनुष्य की जो भावना है उसको जोड़ दिए हैं। हमको जो भावनात्मक चोट लगती है उसको जोड़ दिए हैं, किससे? पॉलिथीन बैग से। तो एक साथ हम दो दो चीज सीखेंगे। एक, पॉलिथीन बैग से हमारे पर्यावरण पे क्या नुकसान पड़ता है, कितना इल्लतखोर जात के होता है, कितनों करोड़ चुट्टा खत्म न होगा। और दूसरा, हम इसी के पैरेलल एक और चीज पढ़ेंगे कि जब हमें कोई भावनात्मक चोट लगती है तब क्या होता है। दोनों लगभग एक समान है, पॉलिथीन बैग और भावनात्मक चोट दोनों एक जैसा है। दोनों एक बार बन गया तो खत्म नहीं होता है, आप कितना भी कर लीजिए पॉलिथीन खत्म नहीं होता है। और एक बार किसी को भावनात्मक चोट लग गई, आप कितना भी करिए वो चोट नहीं भरता है। अगर आप मिटाएंगे, मान लीजिए कि आप मिटा रहे हैं कि चलिए इसको हम जला के खत्म कर देते हैं, तो आप जलाइएगा तो इसका मतलब ये थोड़े कि कोई अपना बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, पोल्यूशन फैलाएगा, जहरीला गैस छोड़ेगा, नुकसानदेह है। उसी प्रकार आपका भावनात्मक चोट भी है, एक बार लग गया उसको मिटाने का कोशिश करिए लेकिन वो मिटेगा नहीं। समझ गए? तो आइए अब कविता के लाइन पर। पहले यहाँ पे उसी चीज का हिंदी दिया गया है, ठीक।
आप लोग देख लीजिएगा, देखने का मन होता है, इसे हम सब बता दिए हैं। कविता शुरू होता है यहां से, देखिए कह रहे हैं कि हार्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग विच नेवर गेट डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट, कि चोट जो है वो बड़ा अजीब है, बिल्कुल पॉलिथीन बैग के जैसा। अगर एक बार ये किसी को लग गया तो वो कभी भी खत्म नहीं होता है। कैसे? तो बिल्कुल वैसे जैसे कि है बाबू तुम्हारा पॉलिथीन। अब थोड़ा सा पॉलिथीन को चलो फिर हम भावना को समझेंगे। एक पॉलिथीन बैग है, यानी चिमकी लेके तू आया। अब अगर तुम उसको मिटाना चाहोगे तो मान लो तू गड्ढा कर दिया, और गड्ढा करके धरती के अंदर उसको डाल दिया, क्या वो गल जाएगा? पत्ता गल जाता है, कागज गल जाता है, लेकिन पॉलिथीन नहीं गलता है, घुलता वो नहीं है। तो यहाँ पे वो कवि कह रहे हैं कि जैसे पॉलिथीन बैग को हम जमीन के अंदर उसको गाड़ देते हैं फिर भी वो नहीं घुलता है, उसी प्रकार है हमारा ये भावनात्मक चोट, ये हट, जो एक बार किसी को लग गया तो उसको कितना भी दबा दीजिए, कितना भी गाड़ दीजिए अंदर, वो खत्म नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं दिल के गहराई में जाके बैठ जाता है। थोड़ा ज्यादा भावनात्मक चोट होले का, हमरा लगे रोहू लगेगी। अच्छा, समझ गई? इंटरेस्टिंग है, हाँ, मिस ना हो जाए, कहानी चलता आगे। देखो, when touch it make a squeaky noise, when burnt it skewed a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment। अब देखो क्या कह रहा है, चिमकिल के बारे में कभी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम इसको छुओ तब बड़ा अजीब तरह के में से आवाज निकलता है, ऐसे ऐसे करो तो निकलता है ना अजीब तरह की आवाज, तो अजीब तरह के स्क्यूकी नॉइज निकलता है। अगर तुम इसको जलाओगे तो ये अजीब तरह के दुर्गंध फैलाता है, ऐसा महक जो तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, जहरीला ये दुर्गंध फैलाता है। और अगर तुम इसको छोड़ दो तो ये पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। कहीं उपाय नहीं है, धरती में गाड़ दे रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहा है। अगर हम इसको जला रहे हैं तब पर भी ये जहरीला गैस छोड़ रहा है, दुर्गंध दे रहा है। ऐसे ही छोड़ देने की रह तू ऐसी, तब क्या कर रहा है, पर्यावरण को ही प्रदूषित कर दे रहा है। इसी प्रकार है हमारा भावनात्मक चोट। एक बार अगर तुमको चोट लग गया, दोबारा कोई तुमको उसी बात को छेड़े तो तू अजीब सा रिएक्ट करेगा, उस पर अजीब सी आवाज निकलेगी अंदर से, ठीक। और अगर बार बार उसको तुमको बार बार वो चोट को याद दिलाए या बार बार वो चोट तुमको दिया जाए, तब क्या करेगा, तू अजीब तरह के व्यवहार करने लगेगा, थोड़ा विपरीत सबसे, ठीक। और अगर उस चोट के साथ तुमको छोड़ दिया जाए तो एक दिन वो चोट तुमको बर्बाद कर देगा। उस चोट के वजह से तुम इतना अंदर से टूट जाओगे कि धीरे 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 वो आपको क्या करेगा, बर्बाद करेगा। या आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनसे आपका रिश्ता नाता खत्म, उनसे अलग हो गए, आपका खत्म हो गया, और आप उसको क्या कर दिए, पूरे तरह से उसको नष्ट कर दिए। वो जो परिवार का एक चल रहा था या जो रिश्तेदारी का एक चल रहा था तुमको बंधन, वो क्या होता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो पॉलिथीन बैग जैसा ही हमारा चोट है। जो व्यक्ति आपको, आप मान लीजिए हम लंबे समय से साथ हैं, तीसरे क्लास से चलते जा रहे हैं, अच्छा खासा रिश्ता है, एक दिन एक आध बार कुछ बोल दिए या भागे लगे कोचिंग वोचिंग छोड़ के, तो क्या है, भावनात्मक चोट है, क्या करेगा, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, समझ गए? तो वही बात यहाँ है, समझ गए लो। आगे देखिए, जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग his heart to melts down with a little touch of warmth। अब देखो, कहा जाता है आपके पास पॉलिथीन बैग है, उसको हल्का गर्म ताप के पास ले जाइए, गर्मी के पास ले जाइए, चिमकिल का होगा, धीरे धीरे वो पिघलने लगता है, गलने लगता है। दर्द भी वैसा ही होता है, चोट भी वैसा ही है, एक बार लग गया, और अगर आपको कोई प्यार से सहलाए, आपको कोई प्यार से बात करे, तो वो दर्द, वो चोट कम होता है, खत्म नहीं होता है, क्या होता है, वो कम होता है, दिल में कहीं ना कहीं वो तो जगह बनाइए लेता है, ठीक। इसी पे रहीम जी एक कविता, एक दोहा कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ी जाए। मतलब समझ में आता है इसका? नहीं आता है, फिर से समझो। रहीम के दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का
मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम कह रहे हैं कि प्रेम के धागा जो है बहुत नाजुक होता है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गया तो जुटता नहीं है, और अगर जुट भी गया तो एक जैसे धागा में गांठ पड़ जाता है वैसे वो गांठ रहता है। इसको और बढ़िया समझो, तुमको किसी से, गुलशन भैया से बड़ा दोस्ती है, अच्छा रिश्ता चल रहा है, बीच में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया, रिश्ता क्या हो गया, टूट गया। अब जब ये रिश्ता टूट गया तुम्हारा, बाद में भले तुम दोनों मिल जाओगे, लेकिन वो दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा कि वर्षों पहले हम दोनों किसी बात के लिए लड़े थे। तो वो जो एक सीधा रिश्ता आ रहा था, बीच में वो कोई उसको गांठ के काम कर रहा है। तो वही चीज यहाँ भी वो बता रहे हैं, समझ गया। तो वो कह रहे हैं कि जैसे पॉलिथीन बैग है, अगर उसको हम हल्का गर्मी दे तो पिघलने लगता है, वैसे ही अगर किसी को चोट पहुंची है हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, अगर उससे हम थोड़ा प्यार से बात करें, प्यार से सहलाएं, गले लगाएं, तो वो चोट क्या होता है, कम होने लगता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता है, वो दिल में कहीं ना कहीं जगह बना लेता है। तो बता रहे हैं कि बिल्कुल पॉलिथीन बैग की तरह घाव भी थोड़ी सी गर्माहट, यानी थोड़ा सा प्यार से अगर उसको स्पर्श करो तो वो पिघल जाता है, लेकिन याद रखना वो खत्म नहीं होता है। जिंदगी में ऐसा चोट उट मिला है अभी तक जी, चोट उट कोई दिया है, माए बाप, भाई बहन, दोस्त यार, मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, किसी के बात का चोट तुमको लग सकता है, लगता है ना जी। जरूरी नहीं है कि कोई खासे व्यक्ति दे, कोई भी दे सकता है। एक टीचर भी कुछ बोल दे जिस बात का तुमको चोट लग जाए, और ऐसा चोट लगे कि जिंदगी भर वो चोट रह जाए। कैसे कैसे बोल दे मास्टर हमारे बारे में, तू ही तो एक दिन रोई थे लेकिन बार बार हम कंपेयर करते हैं, वो भावनात्मक चोटे था, वो कभी भुलाए वाली है, भूल गई, याद है ना, देखो क्या याद है। आगे देखो, हाँ। याद यार कि हम चश्मावा लागी, हम मजाक में बोले थे कि अरे छोट बहने थे तो मजाक ना कर सका ही, ये सब दिल से ले ली बात के। अब वो का एगो टूट गया था, क्या हो गया, अरे छोट बहन है भाई है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान ना कर दें कि हमें भरपाई ना हो पाए। अब यहाँ नौटंकी ना करेगा तो कहाँ करेगा। हम कभी थोड़े तो नहीं के टीचर जैसा पढ़ाते हैं, भाई जैसा तो पढ़ाते हैं। अब कोई आएगा कहे कि सर जी मैं टीवी फोड़ दी हुआ, ये बात होली कोई। अब हल्का फुल्का कोई गलती हो गया, अब एक दिन आया वो में के स्टैंड में के पता ना कौन तुर दिया, तब क्या करे, उसको तुर दिया तो नया लगा है, ऊपर का चेंज ना बुझा रहा है तोरा, तो लड़के ने तुर दिया है, अब तुर दिया तो उसको क्या करे, चलो ठीक है, तो दोस्त मान के तो पढ़ाते हैं। तो तू हमर नुकसान करा है तो थोड़ा सा हमरो अगर कुछ बोल दे तो दिल से मत लियो। अब कहा ने बैठ के देख, बाहर ना लगावी थी, बाहर पड़ दी के करा, अब बोल देवी तो अब दिल पर ले लेती, मैं हमर गलती है। तो देखिए इधर आगे देखिए, बट डीप इनसाइड द ग्रीफ गार्बेज बीन फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज द जर्म्स ऑफ द डिजीजेज कीप ऑन ग्रोइंग। कहा जा रहा है, पिछले लाइन से पकड़ो, कि अगर पॉलिथीन बैग को थोड़ी सी गर्माहट दो तो क्या होता है, पिघलने लगता है। वैसे ही चोट पर अगर प्यार से तुम स्पर्श करो तो वो चोट धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन कहीं गहराई में, जैसे कचरे के ढेर में वो चिमकील, वो पॉलिथीन पड़ा रहता है और वहां पे बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को जन्म देता है, वैसे ही हमारा दर्द होता है। भले वो दिखने में लगे कि ठीक हो गया है, लेकिन दिल की गहराई में कहीं नहीं कहीं वो जाके बैठा रहता है, और अंदर ही अंदर उस रिश्ते को तोड़ने वाले कुछ विचारों को तुम्हारे अंदर जन्म देते रहेगा। तुम अलर्ट हो जाओगे कि यह व्यक्ति आज ऐसे बोला है तो भविष्य में भी बोल सकता है, अगर आज ऐसे किया है तो भविष्य में भी कर सकता है, और ये नकारात्मक भाव तुम्हारे अंदर चलते रहेगा, चलते रहेगा, समझ गया। तो खत्म नहीं होता है, दिखने में सब बेहतर है लेकिन बेहतर होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें आपको चलते रहेगा, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, समझ गए। तो वही कंपेयर कर रहे हैं कि भले हम पॉलिथीन बैग को गर्माहट दे तो पिघलने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कचरे के डब्बे में कीटाणु को जो बीमारी फैलाता है वो पनपाते रहता है, ठीक, बीमारी फैलने वाले कीटाणु उसमें फैलते रहते हैं। उसी प्रकार हमारा चोट भी है, एक बार लग गया तो देखने में सब अच्छा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के गहराई में वो
बैठा रहता है, दर्द फैलाते रहता है, नकारात्मक भाव दिमाग में लाते रहता है। अंतिम है आपको, द पॉलिथीन बैग रिमेन्स ब्यूरिड विद इन, कि अगर आप पॉलिथीन बैग को दफना दें फिर भी वो बचा रह जाता है। उसी प्रकार है आपका दर्द, पेन, अगर एक बार वो आपको लग गया तो आप भले दिल के गहराई में उसको एकदम दफना दीजिए, एकदम तर कर दीजिए, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, वो जाके एकदम गहराई में बैठ जाएगा कि वर्षों पहले गुलशनमा ऐसा बात बोला था, हम कैसे भूले, ओकरा बाद कहियो न बोला है, लेकिन वर्षों पहले वही बात बोला था, ऐसा हमारा साथ किया था, तो वो जाके अंदर बैठ जाता है। ओनली द पेन काउज बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, अगर एक बार किसी को आपने दर्द पहुंचा दिया, चोट पहुंचा दी, एक बार किसी को भावनात्मक चोट लग गई तो उसका परिणाम एक ही चीज है, उसको फल में क्या मिलेगा, उसको बार बार दर्द ही मिलेगा, समझे। एक बार किसी को हम भावनात्मक चोट पहुंचा देते हैं तो उसके बदले में उसको बार बार क्या मिलता है, वही दर्द मिलता है। जब भी वो बात याद आएगी उसको वो तकलीफ होगा, वो दर्द होगा, भले समय के साथ वो दर्द कम हो लेकिन दर्द तो होता ही है, समझ गए। तो यही था आपका ये कविता। इसमें कोई डाउट? कौन कहानिया जी? अरे तो आपके कौची बता रहे थे रे गधावा, तो ओतवे पर का कविता दोहे तेरा 10 लाइन में करके बताए। कौन कहानियां नम्मा बोलेगा था ना ले अब हम कितना देर हुआ मैया देख तूने, अरे कितना मिनट रिकॉर्डिंग हुआ वो बोलो ना। तब 22 मिनट से हम बक रहे हैं, अब तोरा न याद है कि हम क्या बोले, हमरा याद है कि तू क्या पूछ रहा है, कुछ हिंट देता तो हम बताएं। आए चट्टान है, चट्टान के बाद अरे तो धागा वाला खत्म हो गया, पढ़ाए कौची, अब ऑब्जेक्टिव करवाना है कौन आए? अरे तो ना तुमको बताएं कि प्रेम जो होता है ना वो धागा के जैसा होता है, बिया होगा ना तोरे तो मेहरारू से जो तो रिश्ता रहेगा ना वो धागा के जैसा होगा। धागा देखा है, एक बार धागा तोड़ दो तो फिर पहले जैसन वो बनता है जी, समझे दो लड़का के बढ़िया से, धागा टूटला के बाद पहले जैसन बनता है, जुटता है, और जुटता है तो बीच में कौची रहता है, एगो गांठ बन जाता है, और वैसे तोड़ा तो पत्नी का रिश्ता रहेगा। इसलिए कभी भी अपन पत्नी का ऐसा बात नहीं बोलना कि उसको चोट पहुंचे, एक बार अगर रिश्ता टूट गलू ना तो जिंदगी भर औरत याद रखता हो। आए हाँ हाँ रे, तो छोड़ता थोड़े कि तू दूसरों से कर लेगा तो पहले का ऐसा थोड़े बनेगा, कहानियां में आ जाएगा ना जी कि दूसरा से विवाह किया है, रिश्तावा तो गड़बड़ाइए गया तो, समझ गया। चलो क्लियर, कविता खत्म हो चुकी है, 30 गो 31 गो ऑब्जेक्टिव है, फटाक फटाक कर लेते हैं। टाइम मेरे पास अभी 8:34 हो रहा है, शांति उठिए, ए क्वाइट कीप, हल्ला नहीं करिए। अरे पहले ऑब्जेक्टिव करबे यहाँ कि दिमाग तो हम टेस्ट रुके ना दीदी, हो गए अभी 8:30 हुई थी, कहाँ जाला हवा दे पूजी करे जा, 3 बजे से है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शांति, पहला क्वेश्चन, द डॉट डॉट ग्रो इन द ग्रीफ गार्बेज बिन, कौन गार्बेज बिन में धीरे धीरे जन्म लेते रहता है, पनपते रहता है, बताइए। तो बीमारी फैलाने वाले जम्स कीटाणु जो है वो गार्बेज बिन में कचरे के डब्बे में फैलते रहते हैं। मारेंगे एक झापड़, अलपटा कहेंगे पलट ऐसे, अरे गधावा ओकरा ऐसे पलट, हाँ एकदम मोटा दिमाग है। पॉलिथीन बैग हैज बीन कंपोज्ड बाय, इसको कौन लिखे हैं, दुर्गा प्रसाद पांडा। द पॉलिथीन बैग कैन नॉट बी का,
तो कविता में था तुमको डिसॉल्व्ड, ठीक ना। अगर डिसॉल्व रहता तो हम यहीं पे इसको टिक करते, लेकिन यहाँ पे तुमको डिसॉल्व नहीं आया है। तो डिसॉल्व के जैसा ही होता है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब भी बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। डिसॉल्व मतलब भी वही होता है। तो अगर डिसॉल्व रहता तो हम यहाँ टिक करते, नहीं है तो हम कहाँ करेंगे, साइनोनिम से है डिस्ट्रॉयड। ठीक, कोई दिक्कत है? समझ गए? पॉलिथीन बैग कभी भी डिस्ट्रॉयड या डिसॉल्व नहीं होता है। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स डॉट डॉट विद इन। पॉलिथीन बैग को आप दफना भी देंगे ना, दबा भी देंगे ना, फिर भी वो क्या होता है, बचा रह जाता है, वो खत्म नहीं होता है। कविता के लाइन है, द फीलिंग ऑफ हर्ट हैज बीन कंपेयर टू। जो भावनात्मक चोट है उसकी तुलना किसके साथ की गई है, तो वो तुलना किया गया है उसको पॉलिथीन बैग के साथ। काहे हंस रहा है यार? हंसले घर धंसा है। When does it make a squeaky noise? कहां से ये लिया गया है लाइन? तो ये पॉलिथीन बैग का लाइन है कि जब उसको छूते हैं तो अजीब सी आवाज निकलती है। What happens when a polythene bag gets a little heated? पॉलिथीन बैग को हल्का गर्मी देते हैं तो क्या होता है, तो पिघलने लगता है, घुलने लगता है, यानी मेल्ट्स मतलब होता है पिघलना या घुलना। स्वर्णी एंड रेज हैव बीन रिटन बाय, कौन लिखा है जी? दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट, देखो आइए गया, किस साहित्य में थे जी? तो उड़िया साहित्य में प्रमुख स्थान रखते हैं। डॉट डॉट काउजेस पेन, किस, कौन बार बार दर्द देता है? दर्द के कारण का है हार्ट, ई हार्ट हो दिल, उहे पर जो नहीं होता है हार्ट, चोट, एक बार लग गया दिल पर चोट। द पॉलिथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल डॉट डॉट इज अप्लाइड। हम क्या करते हैं पॉलिथीन बैग में कि वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। वार्मथ मतलब होता है गर्म करना, तो जैसे हम उसको गर्मी देते हैं वो पिघलने लगता है। What happens when we touch a polythene bag? जब हम पॉलिथीन बैग को छूते हैं तो स्क्वीकी नॉइज निकलता है उसमें से। क्लियर जी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, पॉलिथीन बैग और कौन, हार्ट। हार्ट, इफ द पॉलिथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ इट डॉट डॉट द एनवायरमेंट। अगर हम पॉलिथीन बैग को छोड़ दें तो एनवायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है, प्रदूषित कर देता है। वेयर डू जर्म्स ग्रो, कीटाणु कहां जन्म लेता है, कहां पनपता है, तो वो गार्बेज बिन में पनपता है। पॉलिथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इट सेल्फ डॉट डॉट एनवायरमेंट। पॉलिथीन बैग को हम छोड़ दे तो एनवायरमेंट को क्या करता है, अभी बताए हैं, वो क्या करता है, पोल्यूट करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट हर्ट काउजेस डॉट डॉट, अगर हमको चोट लगे तो उससे क्या होता है, बार बार हमको दर्द मिलता है, बैक एंड बैक, अगेन एंड अगेन। द पॉलिथीन बैग इज ब्यूरिड इनसाइड द, पॉलिथीन बैग को कहां दफनाया जाता है जी, तो उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, अनुसार हो जाएगा आपको ऑप्शन से गार्बेज बिन, और नहीं तो हो सकता है आपको अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के परत में, नहीं तो गार्बेज बिन में। यहाँ गार्बेज बिन है, एक मिनट रुको 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 रुको, गलती मरवैले है, समझो। यहाँ द पॉलिथीन बैग इज ब्यूरिड इनसाइड द, कहां दफनाया जाता है, तो दफनाते हैं हम लोग क्रस्ट में, और क्रस्ट के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है पोर्ट होल। मिट्टी के जो हम गड्ढा करते ना हैं तो उसको पोर्ट होल कहा जाता है। तो पोर्ट होल कहो चाहे अर्थ क्रस्ट कहो, दोनों एक ही बात है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ ठीक, शांति रह तुम, देखी थी वाला इंजेक्शन दे देबो, चले चंद्रो। Whenever there is a warmth in a relationship dot dot automatically vanishes, अगर किसी रिश्ते में हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जी गर्मी दे दे तो वो क्या होता है, कौन सा चीज धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वो है आपका हार्ट। जैसे पॉलिथीन बैग धीरे धीरे घुलने लगता है वैसे ही हमारा हार्ट भी होता है। What happens when we burn a polythene bag? जब पॉलिथीन बैग को जलाते हैं तो क्या होता है, तो इसमें से बड़ा अजीब दुर्गंध निकलता है जो पर्यावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। The polythene bag makes a dot dot noise, पॉलिथीन से बैग से कैसा आवाज निकलता है, तो स्क्वीकी नॉइज था,
तो क्या हो जाएगा, स्क्विकी। एक अजीब सी आवाज निकलती है। हाँ तो वह अजीब सी है। अब तुमको कविता के अनुसार चलना है, जो है इसे टिक करो। डीप इनसाइड द डॉट डॉट गार्बेज बिन द जर्म्स ऑफ डिसीज कीप ऑन ग्रोइंग। क्या हो जाएगा जी, गार्बेज बिन के पहले क्या था कविता में, कविता में डीप इनसाइड द डॉट डॉट गार्बेज बिन, यहाँ पे कौन सा लाइन था आपको याद है? नहीं याद है, वहां पे था आपको ग्रिप्स था। अच्छा पिटाई का मना हो। द पॉलिथीन बैग नेवर गेट्स डिसॉल्व इन टू द अर्थ से, अर्थ के कौन से भाग में हमें पॉलिथीन बैग को दफनाते हैं लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है, दफन नहीं होता है, तो वो है अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के परत में। आगे देखिए, ओनली द डॉट डॉट काउज बाय हार्ट अकॉर्डिंग टू द दुर्गा प्रसाद पांडा कम बैक अगेन एंड अगेन। दुर्गा प्रसाद पांडा के अनुसार कौन सा चीज हट होने के बाद बार बार मिलता है? तो वो मिलता है पेन। अगर एक बार हमको भावनात्मक चोट लग गई तो बार बार हमें उससे दर्द ही मिलता है। जब भी याद करो दर्द मिलता है, दर्द वो सही सही तो हम सुख के सुखौता हो गली न हो, याद आते आंख में आंसू आ जाए। अरे हाँ रुक ले, रुक जाओ। हु रोट पोलोथीन बैग, कौन लिखा है इसको जी? व्हाट इज सच अ डॉट डॉट पोलोथीन बैग, क्या होगा? कविता के लाइन है, पोलोथीन बैग जैसा ही है, अजीब सा। कौन? भावनात्मक दर्द भी बड़ा अजीब है, बिल्कुल किसके जैसा? पोलिथीन बैग के जैसा। वेन ब्रंट डॉट डॉट एस्क्यूड अ पजेंट स्मेल, किसको जलाते हैं तो एक दुर्गंध निकलता है, तो जब हम पोलिथीन को जलाते हैं तब। दुर्गा प्रसाद पांडा इज प्राइमरली अ, क्या है जी? तो दुर्गा प्रसाद पांडा जो है वो लिंग्विनिस्ट है, यानी कई सारी भाषाओं के जानकार थे, भाषाविद थे। अ पॉलिथीन बैग डॉट डॉट व्हेन अ लिटिल हीट इज अप्लाइड, जब हम थोड़ा सा गर्मी दे तो पॉलिथीन बैग क्या होता है, वो मेल्ट होने लगता है, यानी घुलने लगता है, पिघलने लगता है। रुक तो नहीं के बतावा हो, ये तो था जी, फिर आ गया। स्वर्णी एंड रेज को कौन लिखा है? तो दुर्गा पर, खाली शब्दवा चेंज कर दिया है, कोई बात ना। अंतिम क्वेश्चन, अ पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डॉट डॉट, क्या होगा? यहाँ पे डिस्ट्रॉयड भी आयल है, डिसॉल्व भी आयल है, कौन में टिक करोगे? डिस्ट्रॉयड की डिसॉल्व है, तो आपको डिसॉल्व करना है, क्योंकि कविता में कौन है? डिसॉल्व है, तो हम किताब के अनुसार चलेंगे, नहीं रहता तो डिस्ट्रॉयड। कोई दिक्कत? तो आज की कविता में आप लोगों को इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, लेट्स गो टू होम।